तिष्ठतीश्वरश्च केवलम्। हाय ब्रह्मणे नमः। ओम यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं मे चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निमेव चक्रास्यां तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम यस्य वातः प्राणः प्राणौ चक्षुरेऽङ्गिरसोऽहवन् ईशो यच्चक्रे प्रज्ञाने तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम समातप्सो जाता लोकान् सर्वान् समानसे सोममेव चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धा और सम्मान की योग प्रियात्मन, ये आज इस ज्ञान सत्र का वेद और योग साधना का अंतिम दिन है। अंतिम दिन में हम लोग ब्रह्म की चर्चा करेंगे, ब्रह्म का ही ध्यान करेंगे, क्योंकि जीवन का चरम और परम लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो मुक्त हो जाए। तो ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करना, पहले ब्रह्म का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अब ब्रह्म को आपने ऐसा समझ लिया कि ब्रह्म कहीं हिमालय पहाड़ में रहता है, कहीं सागर में रहता है, कहीं किसी जगह स्थान विशेष पर रहता है, तो उस ब्रह्म को जब आप कहते हैं तो आत्मा से तात्पर्य। जिस ब्रह्म के वर्णन आप सुनते हैं कि कोई हिमालय में रहता है, कैलाश में, कोई एवरेस्ट चोटी पर, कोई समुद्र के अंदर, सब सरोवर में, तो वो परमात्मा आत्मा के लिए प्रयोग है। क्यों? आत्मा विष्णु का पद प्राप्त करता है। वेद में आता है कि प्राण मरुत जो है वो आत्मा को विष्णु का पद प्राप्त कराता है। आत्मा को विष्णु का पद प्राप्त कराता है। कौन? प्राण मरुत, जिसका मर्जन करता है प्राण, वो सुंदर कांत में शरीर प्राप्त करता है, और वही प्राण उसको तद विष्णु, विष्णु का पद प्राप्त कराता है। तो प्राण ही आपका शोभन करता है, मर्जन करता है, और प्राण ही आपको विष्णु का पद प्राप्त कराता है। तो आत्मा को विष्णु का पद प्राप्त कराता है, वो विष्णु हो जाता है। अर्थात जो परमात्मा के पालन पोषण की शक्ति है, वो आत्मा सबका पालन पोषण वाला हो जाता है। तो विष्णु का पद प्राप्त होता है जिसको, वो आत्मा है। जिस आत्मा को प्राण विष्णु का प्राप्त कराता है, वो विष्णु एक देशी है, एक जगह रहता। आत्मा विष्णु है। आत्मा के अंदर पालन पोषण शक्ति है। आत्मा कुछ का कुछ बना सकता है। आत्मा अपनी सृष्टि रच सकता है। आप सृष्टि रचते हो ना, आप अपनी सृष्टि रचते हो, संतान पैदा करके पालते पोसते हो, आपकी सृष्टि है। आप मकान बनाते हो, किचन बनाते हो, ड्राइंग रूम बनाते हो, वो आपकी सृष्टि है। तो आप एक अपनी सृष्टि रचते हो, तो आप भी सृष्टि रचनाकार होने से आप भी ब्रह्मा हैं। संतान का पालन पोषण करना, पैदा करके, ये ब्रह्मा का काम है। पैदा करना ब्रह्मा काम है, पालन पोषण करना विष्णु। आप जब पैदा करते हो तो विष्णु ब्रह्मा बन के, जब आप संतान को पालते हो तो विष्णु बन करके, और संतान को दो चार चांटे दे देते हो तो शिव बन करके, कल्याण के लिए रास्ते पे लगाते हो दो चार चांटे मार के, तो शिव का काम भी आपने किया। तो आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शिव हो, और आप कहीं भी रहो। चाहे आप क्षीर सागर में रहो विष्णु वर्ग लक्ष्मी जी के साथ, चाहे आप कैलाश में रहो शिव जी के साथ, चाहे आप ब्रह्मा के साथ रहो, किसी के साथ भी रहो, आप एक जगह रह सकते हो। यहाँ रहो, वहाँ रहो, पानी में रहो, पहाड़ में रहो, आकाश में, जहाँ भी चाहो। चंद्रमा में चले जाओ, प्लेन लेके चले चंद्रमा में, मंगल ग्रह में चले जाओ, मंगल ग्रह में भी रहो। जहाँ चाहो, एक देशी हो, चल के चले जाओगे दूसरी जगह पे, फिर आ जाओगे। शिव जी चले आते कैलाश में, कैलाश से फिर आ जाते थे। विष्णु भी यहाँ से वहाँ चले आते, पाताल चले गए, फिर आ गए। ब्रह्मा भी आते जाते हैं। तो वो ब्रह्मा जो आते जाते हैं, वो विष्णु जो आते जाते हैं, वो शिव जो आते जाते हैं, वो आत्मा ग्रेड के हैं। आत्मा है, मुक्त आत्मा है, मुक्त, जो विष्णु का पद प्राप्त कर चुका है। वो आत्मा जो विष्णु के पास ऐसा मोक्ष में गया, और मोक्ष से आया तो विष्णु बन के आया ना।
अवतार लिया ना, तो मोक्ष में था फिर अवतार लिया, विष्णु का पद प्राप्त करके अवतार लिया, एक महान राजा बना, भगवान राम बने, तो विष्णु के रूप में राम प्रकट हुए, विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तो ये प्राण मरुत को धारण करके, प्राण को धारण करके विष्णु के पद पर आ गए। तो तात्पर्य कि जो मोक्ष में जाते हैं वो विष्णु रूप में प्रकट होते हैं। जब अधर्म का बढ़ती होती है, धर्म का नाश होता है, तब अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं विष्णु बन के। तात्पर्य कहने कि आत्मा जो मोक्ष में रहती है वो अवतरित होती है, क्योंकि मोक्ष में थी तो मोक्ष से आई, अब यहाँ थी मोक्ष में चली गई। आत्मा मोक्ष में रहता है, वहाँ से आता है अवतार लेके, विष्णु का रूप धारण करके, फिर मोक्ष में वापस चला, अपने धाम को चला जाता है। तो एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश, आत्मा ग्रेड पे आत्मा ब्रह्मा बनता है, आत्मा विष्णु बनता है, आत्मा महेश बनता है, और उसी आत्मा की हम पूजा करते हैं ब्रह्मा रूप में, दाढ़ी मूछ बाल सफेद हैं, विष्णु रूप में लक्ष्मी जी के साथ, शिव रूप में पार्वती के साथ हम पूजा करते हैं। आत्मा ग्रेड है, लेकिन वो मुक्त आत्मा है, मोक्ष में बहुत पावरफुल। जब आग में गिरा लोहा, एक लोहा अलग से पड़ा रहे, वो उसको छू दो तो आपका हाथ जलेगा नहीं, लेकिन वो लोहा जो आग में गिर के लाल हो गया, फिर छू के देखो जला देगा, अग्नि का गुण आ गया ना उसमें। ऐसे वो आत्मा जो मोक्ष में है, वो ब्रह्म का गुण आ गया, शक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, बल आ गया, सब कुछ आ गया, क्योंकि उसमें मोक्ष में रहा ना। तो अब मोक्ष में ब्रह्म के साथ, जैसे लोहा अग्नि में रहने से अग्नि रूप हो गया, ऐसे मोक्ष में आत्मा रहती है तो ब्रह्म रूप हो जाती है, और ब्रह्म रूप आत्मा अवतार लेती है, क्योंकि यहाँ नहीं थी, यहाँ आ गई, फिर यहाँ से फिर चली जाएगी लीला करके। तो मेरे प्यारे, एक ग्रेट आत्मा जो विष्णु का पद प्राप्त किया हुआ है, और हम उस आत्मा को विष्णु के रूप में पूजा करते हैं। हम उस आत्मा को जो ब्रह्मा का पद प्राप्त कर चुका है उस रूप में पूजा करते हैं। हम उस आत्मा को जो शिव का पद प्राप्त कर चुका है उस रूप में पूजते हैं। और एक जो न आता है न जाता है। क्यों आता, क्यों नहीं? क्यों खाली जगह हो तब सड़क के आवे। जाता क्यों नहीं? जहाँ जाए वहाँ खाली जगह हो ना। तो जब सर्वव्यापक है, सब जगह है, कण कण में है, तो कहाँ आ जाए? आप कहो कि आकाश चलता फिरता है, आकाश आता है जाता है, अरे कहो आप तो 100% झूठ माना जाएगा ना। आप आकाश चलते फिरते हो, आकाश नहीं चलता फिरता। आप एक देशी हो, इस आकाश में विचरण करते हो। परमात्मा आकाश सर्वव्यापक है तो आकाश नहीं चलता। सारा ब्रह्मांड आकाश में चलता फिरता है, सारा ब्रह्मांड घूमता है कि ब्रह्मांड एक देशी है। ब्रह्मांड सब जगह नहीं है, उससे ज़्यादा एरिया आकाश का है, उससे ज़्यादा एरिया परमात्मा का है। इसलिए आकाश में, परमात्मा में ब्रह्मांड घूमता है, लेकिन आकाश नहीं घूमता, परमात्मा नहीं घूमता। तो जो सब कण कण में ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, आप कल्पना करो वो सरकेगा कैसे, आए जाए कैसे? नहीं जाएगा ना। दूसरा, सर्वशक्तिमान है। तब सर्वशक्तिमान है तो कौन आर्डर दे तुम जाओ इधर? स्वयं सबसे बलवान है, कोई आर्डर उसको दे नहीं सकता। वो सबको आर्डर दे सकता है, लेकिन उसको कोई आर्डर नहीं दे सकता। सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए सबका न्याय, सबकी रक्षा वही करता है और कोई नहीं करता है। एक देश की रक्षा क्या करेगा? सर्वदेश की रक्षा। सब जगह उसकी आंखें हैं, सब जगह उसके बल हैं, सब जगह उसका ज्ञान है, सब जगह उसका आनंद है। तो सर्वदेशी सब कुछ कर सकता है। तो सर्वव्यापक होने से जो आता जाता नहीं,
और सर्वव्यापक वही होता है जो सबसे सूक्ष्म होता है। जैसे मिर्ची कितनी जगह घेरती है विपिन भाई? 1 इंच 2 इंच। और मिर्ची जला दिया, निराकार हो गई, तो कितनी जगह घेरेगी? पूरा कैंपस मिर्ची से भर जाएगा, सब छींकने लग जाएंगे। तो मिर्ची सूक्ष्म हो गई तो व्यापक हो गई। ऐसे जो सबसे सूक्ष्मतम है वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक कण कण में। क्यों? सबसे आकाश सबसे सूक्ष्म है, तो आकाश हवा में भी है, आकाश अग्नि में भी है, आकाश पानी में भी है, और आकाश पृथ्वी में भी है। पृथ्वी केवल पृथ्वी में, पृथ्वी सब जगह नहीं है। जल में पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी जल के अंदर है। जल का एरिया ज्यादा है। और जल किसके अंदर? अग्नि के अंदर है। क्योंकि अग्नि का एरिया जल से भी ज्यादा है। अग्नि सूक्ष्म है, उसका विस्तार। ये कितनी बड़ी अग्नि, पृथ्वी की अग्नि, देव की अग्नि विद्युत, देव की अग्नि यानी अंतरिक्ष की अग्नि विद्युत, देव की अग्नि सूर्य। पृथ्वी की अग्नि पृथ्वी के भीतर बाहर ओतप्रोत है। अंतरिक्ष की अग्नि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पूरे आकाश में ओतप्रोत है। और देव की अग्नि सूर्य सब जगह उससे भी ज्यादा ओतप्रोत है। तो अग्नि जहां हवा नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, वहां पर भी अग्नि है। क्यों? कि जल की एरिया की लिमिट है और उससे ज्यादा एरिया अग्नि का है। तो अग्नि सूक्ष्म होने से पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, समझा गया? और पानी सूक्ष्म होने से पानी के अंदर पृथ्वी नहीं जाएगी। पानी के अंदर पृथ्वी नहीं जाएगी। आपका पृथ्वी डूबी है पानी में, तो पानी डूबी होना एक अलग भी चीज है। नहीं, पृथ्वी के कण पानी कण में नहीं घुसेंगे, क्योंकि उसके कण पतले हैं। किसके? जल के। अब पृथ्वी के कण मोटे हैं, तो मोटी चीज छोटी चीज में कैसे घुसेगी? तो पृथ्वी के कण मोटे हैं तो जल के कण के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन जल के कण छोटे होने से पृथ्वी जर्रे जर्रे में व्याप्त हो जाएंगे। ऐसे ही जल के कण मोटे हैं, तो इसलिए अग्नि में नहीं घुस पाएंगे। अग्नि के कण छोटे हैं तो जल के बूंद बूंद प्रवेश कर जाएंगे। तो अग्नि ज्यादा दूर तक विस्तृत है। जहां पानी नहीं है अग्नि वहां भी है। और अग्नि के कण मोटे हैं, लेकिन हवा के कण और छोटे हैं। तो हवा के अंदर अग्नि नहीं प्रवेश करेगी। जो हवा तो सूर्य को जीवन देता है। सूर्य का जीवन हवा से है। हवा ना हो तो सूर्य की सत्ता भी ना हो। पंखा करने से आग का जीवन मिलता है, जल उठती है। पंखा करने से आग को जीवन मिलता है। और हवा ना चले तो अग्नि बुझ जाती है। समझा की बात? अग्नि का जीवन क्या है? हवा। हवा है, अग्नि जलेगी। हवा नहीं है, शून्य है, तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि जीवन चला गया। तो हवा अग्नि को जीवन देता है। तो हवा अग्नि के अंदर व्यापक है, लेकिन अग्नि हवा के अंदर नहीं है। समझा की बात? ऐसे ही जो आकाश के कण हैं ईथर के, वो बहुत सूक्ष्म हैं, और वायु के कण उससे मोटे हैं। तो वायु जो है आकाश में नहीं प्रवेश कर सकता। ईथर के कण में हवा के कण नहीं जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म है। लेकिन आकाश सूक्ष्म है, इस हवा के अंदर व्यापक है। आकाश सबसे सूक्ष्म है, तो हवा के अंदर भी है, अग्नि के अंदर भी है, पानी के अंदर भी है, पृथ्वी के अंदर सब जगह आकाश है। लेकिन आकाश निखालिस सबसे अलग है। और कोई भी वस्तु आकाश को गंदा नहीं कर सकती। आकाश का गंदा नहीं होता, क्योंकि आकाश का कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। मिलावट हो ही नहीं सकती आकाश में, तो क्या गंदा करेगा? हाँ, आकाश सबका प्रवेश होकर के सबको धारण किए हुए है। तो आकाश पांचों भूतों को धारण करता है। सब आकाश में ही रहते हैं। आकाश सब में रहता है, तो आकाश धारण करता है इन सब भूतों को। ऐसे ही इन सबसे सूक्ष्म आत्मा है।
प्रकृति कण है सबसे मोटे। एक कण बता दिया आपको, पहले मोटा पृथ्वी का कण, फिर जल का कण पतला सूक्ष्म, फिर अग्नि का, फिर हवा का, अंत में आकाश के। और इन सब से भी, आकाश से भी सूक्ष्म यदि कोई है तो आपकी इंद्रियां, आपकी इंद्रियों के कण उससे, तन्मात्रा के कण छोटे हैं, तन्मात्रा के कण भी छोटे होते हैं, और तन्मात्रा के कण छोटे से भी छोटे आपकी इंद्रियों के कण होते हैं। इंद्रियां सूक्ष्म हैं तो इंद्रियां इनमें घुस जाएंगी, लेकिन इंद्रिय के अंदर ये नहीं घुसेंगे। ऐसे ही इंद्रिय से भी सूक्ष्म आपका माइंड है, तो माइंड के कण आपके इंद्रिय को विह्वल कर देंगे। माइंड के कण जो हैं, माइंड की जो शक्ति है इंद्रिय के अंदर घुस करके इंद्रिय को विह्वल कर देगी, लेकिन इंद्रियां मन के अंदर नहीं घुस सकती क्योंकि वो सूक्ष्म है माइंड। तो इसलिए इंद्रियों के कंट्रोल माइंड नहीं है, माइंड के कंट्रोल में इंद्रियां हैं कि वो अंदर घुस करके इंद्रिय को चलाता है। इंद्रियां माइंड में घुस के नहीं चलाती मन को। मन सुप्रीम है और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, मन से भी सूक्ष्म तत्व बुद्धि है। तो बुद्धि के अंदर मन नहीं घुस सकता, बुद्धि के अंदर मन नहीं घुसेगा। बुद्धि के अंदर वो घुसे जो सूक्ष्म है, तो बुद्धि मन में घुस जाती है। मन के अंदर जा करके बुद्धि मन को विचलित कर देती है, बुद्धि मन को सही लाइन पर लगा देती है। विचार शक्ति की जो बुद्धि है माइंड को कंट्रोल करती है। माइंड बुद्धि को नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन बुद्धि माइंड को कंट्रोल करती है क्योंकि सूक्ष्म है। सूक्ष्म पावरफुल होता है, एटम सूक्ष्म है, बहुत पावरफुल होता है। तो माइंड से सूक्ष्म बुद्धि है, तो बुद्धि ज्यादा पावरफुल है, उसको घुमा देती है, मन को घुमा देती है। लेकिन बुद्धि को मन, स्थिर बुद्धि वाले का मन विचलित नहीं होता, क्योंकि बुद्धि कंट्रोल करेगी मन को। विचलित कैसे होगा? और मन बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। मन की ताकत से बुद्धि की ताकत ज्यादा है, सूक्ष्म है। इसलिए ऐसे ही बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है। तो चित्त जो है सूक्ष्म है, तो चित्त बुद्धि को विचलित कर सकता है, लेकिन बुद्धि चित्त को विचलित नहीं कर सकती। चित्त बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। तो चित्त में जो भावनाएं हैं, जो की मेमोरी है, बुद्धि को भी कैसे, भाव आया मेरा साथी मर गया, भाव आ गया तो आपकी बुद्धि लड़खड़ा गई, मन लड़खड़ा गया, इंद्रियां लड़खड़ा गई, देह लड़खड़ाने लगा। चित्त में भाव आया किसी घटना का, चित्त में याद आई किस जन की, चित्त में भाव आया, बस उथल पुथल। चित्त सबसे सूक्ष्मतम है, इसलिए बुद्धि चित्त अहंकार सबको विचलित कर सकता है। भावनाएं आपके बिगड़ गई तो विचार बदल जाएंगे, विचार बदला तो आपके मन के संकल्प बदल जाएंगे, मन का संग बदला तो इंद्रियों के गति बदल जाएगी, इंद्रियों की गति बदली तो देह की गति बदल जाएगी। समझा गई बात? सूक्ष्म अपने से मोटे पर प्रभाव डाल रहा है, परिवर्तन का सूक्ष्मतम स्थूल को बदल सकता है, लेकिन मोटी चीज सूक्ष्म को नहीं बदल सकती। एनर्जी मैटर को बदल सकती है, मैटर एनर्जी को नहीं बदल सकता। क्यों? कि मैटर में पावर कम है, एनर्जी ज्यादा पावरफुल सूक्ष्म है। तो जब ये सबसे सूक्ष्म कौन है? चित्त। तो चित्त बहुत पावरफुल है। आपको जो प्राप्त हुआ है उनमें से चित्त सबसे पावरफुल है, इसलिए पावरफुल के साथ साधना करो, फिर देखो क्या मिलता है। तो लिंग थापि विवृत कर पूजा, शिव समान प्रिमो निदुजा। चित्त सबसे सूक्ष्मतम है, उसके अंदर और कोई घुस नहीं सकता। हाँ, चित्त में परमात्मा घुस सकता है, तो चित्त में प्रभु को घुसाड़ कर और फिर आप पूजा करो, कल्याणकारी का कल्याण हो जाएगा। तो चित्त यानी लिंग, प्रथम चिन्ह, प्रकृति का प्रथम चिन्ह का नाम है लिंग, उसी का नाम है चित्त। तो प्रथम चिन्ह पावर, और उससे भी पावर
चित्त को विबल कौन करता है? प्रकृति। प्रकृति चित्त से भी सूक्ष्म है, क्यों? प्रकृति से चित्त पैदा होता है, तो चित्त प्रकृति को विचलित नहीं कर सकता है। चित्त प्रकृति में परिवर्तन नहीं पैदा कर सकता है, लेकिन प्रकृति चित्त को बदल सकती है। प्रकृति सूक्ष्म है चित्त से, चित्त तो उत्पादन है प्रकृति का। प्रकृति अति सूक्ष्मतम है, अति सूक्ष्मतम। तो प्रकृति सब में प्रविष्ट है। कोई भी एनर्जी मैटर ऐसा नहीं है जिसमें प्रकृति व्यापक ना हो। आपके अंदर चित्त से शरीर पर्यंत कोई भी ऐसा नहीं है जहां प्रकृति व्यापक हो। नेचर ओमनी प्रेजेंट है, अणु में और ब्रह्मांड में। तो अणु परमाणु से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत है, प्रकृति सब में व्यापक है। क्यों? सबसे सूक्ष्म है, और सबसे सूक्ष्म उसको उसका विस्तार भी ज्यादा है। तो सब प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति सब में रहती है। समझ आ गई बात? तो इसको आप जान लो, प्रकृति सब में रहती है। सब किस में रहते हैं? प्रकृति में रहते हैं। ज्ञान हो गया। अब दूसरा ज्ञान है कि उससे भी सूक्ष्म आत्मा है। प्रकृति से भी सूक्ष्म आत्मा है। प्रकृति के मॉलिक्यूल मोटे हैं, आत्मा के बहुत अरोड़नीय महत्व बहुत सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म कि कल्पना भी नहीं कर सकते, क्यों? कल्पना तो मन में होगी ना, अब मन पहुंच ही नहीं सकता। कल्पना मन में होगी, मन वहां पहुंच सकता नहीं आत्मा के पास। तो जब मन पहुंचे नहीं सकता आत्मा के पास, तो मन कल्पना कैसे करेगा वो? तो आपकी कल्पना मन में नहीं, आत्मा में नहीं जाएगी। आत्मा कल्पना के बियॉन्ड है। हेलो, आत्मा के कल्पना के बियॉन्ड आत्मा है। कल्पना आपकी वहां नहीं पहुंचेगी, मन नहीं पहुंचेगा, बुद्धि नहीं पहुंचेगी, इंद्रियां नहीं पहुंचेगी। इसलिए इंद्रियों से कौन? हाँ, मैं प्रवचन बैठा बेटा, प्रवचन में एक घंटे बाद तो आत्मा कल्पना के बियॉन्ड है। जो कल्पना के अंदर आ जाता है वो मायावी चीज है, प्राकृतिक है, लेकिन आत्मा परे है। तो आत्मा प्रकृति से भी सूक्ष्मतम है। ठीक है कि एक जगह रहता है, ठीक है कि अल्प शक्ति वाला है, ठीक है कि अल्प ज्ञान है, लेकिन प्रकृति उसके अंदर नहीं जा सकती। आत्मा के भीतर प्रकृति नहीं, जैसे चादर आपके अंदर नहीं जा सकती। चादर आपको ओढ़ सकती है, ढक सकती है ऊपर से, चादर, रजाई, ब्लैंकेट, लेकिन वो ब्लैंकेट, रजाई, चादर आपके अंदर नहीं जा सकता। क्यों? कि देह आपका उससे सूक्ष्म है। तो आत्मा को माया प्रकृति ढक सकती है, अंदर घुस नहीं सकती आत्मा की। इस आत्मा निखालिस शुद्ध पवित्र बना रहता है। आत्मा को माया दूषित नहीं कर सकती। माया कोई रंग आत्मा में नहीं, मन में रंग चढ़ जाता है माया का, आत्मा में माया का रंग नहीं चढ़ता। क्यों? अंदर घुसेगी नहीं। जब कोई रंग किसी कपड़े में अंदर घुसेगा नहीं तो रंग कैसे बदलेगा? वो कोई रंग होगा, घुस जाए कपड़े में तो कपड़े रंग बदल जाएगा, घुसता ही नहीं है। हाँ, ऊपर लिपटा है रंग तो ऊपर रंग दिखेगा, अंदर नहीं है रंग। ऐसा कर दिया, रंग हट गया, अंदर चला जाएगा रंग तो नहीं हटेगा। रंग ऊपर है, सड़ गया। ये पेस्ट कर दिया कोई ऊपर, पेंट हटा दिया, ठीक। आत्मा के ऊपर माया का आवरण हो सकता है, माया ढक सकती है, क्योंकि वो एक देशी आत्मा और वो उससे ज्यादा विस्तार में है। माया का विस्तार ज्यादा है, आत्मा का विस्तार कम है।
इसलिए आत्मा के ऊपर माया का पर्दा आगे ढक लेती है। जैसे आपने रजाई ओढ़ लिया तो आपको नहीं दिखता आगे। रजाई ओढ़ने पर आदमी बाहर नहीं, आंख खोली है, खुली आंख फिर भी नहीं दिखता, रजाई ओढ़े है। ऐसे आपकी आत्मा के ऊपर माया का पर्दा है तो आत्मा को ज्ञान नहीं होता आगे का। उसका ज्ञान को बैड कंडक्टर माया रोक दिया है। तो बैड कंडक्टर माया रोक दे है, आपके चेतना की तरंग है बाहर नहीं जा पा रही है, तो ढके हुए है। तो आपकी चेतना माया के पर्दे के अंदर है, उसके आवरण के अंदर है, इसलिए आगे का उसको बोध नहीं होता। लेकिन वो माया आत्मा के अंदर नहीं घुसती, इसे बदल नहीं सकती। आत्मा आग लोहे के अंदर घुस जाती है तो लोहे को बदल देती है। अब लोहे के अंदर नहीं घुसे जो, तो कैसे बदलेगा? तो माया आत्मा के अंदर घुस नहीं सकती, तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, ढक सकती है। हाँ, आत्मा प्रकृति में घुस सकता है, अंदर प्रवेश कर सकता है। इससे आत्मा चाहे तो नेचर को बदल सकता है। नेचर के बस में आत्मा नहीं है, आत्मा के बस में नेचर है, समझे? लेकिन अभी सुना होगा आपने कि माया के बस में नहीं, आत्मा माया बस में नहीं कर सकती। नेचर का पावर नहीं है कि आत्मा में कोई परिवर्तन क्रिएट करते हुए, क्रिएट होते नहीं परिवर्तन, चेंजलेस है। चेंजफुल माया चेंजलेस को कैसे बदलेगी? लेकिन आप बदल देती है। ये आपका भ्रम है, अज्ञान है। उस अज्ञान को आपको दूर करना होगा कि आपने अज्ञान पैदा किया है। आपने चादर ओढ़ी है, जब आपने चादर ओढ़ी, चादर उठाओ, आप उठाओगे, आपने ओढ़ा है, आप उठाओ चादर। तो आपने माया ओढ़ा है, माया के अंदर आप घुसे हो, माया आपके अंदर नहीं घुसी है। उसका दोष मत देना, वो तो गोद में लिए चादर ढके हुए आंचल में, आप घुसे हो उसके आंचल में, आप घुसे हो माया के भीतर, वो नहीं घुसी है, इसे उसका दोष मत देना। दोष अपना दे। आप क्यों घुसे माया के अंदर? क्यों घुसे? आप घुस गए, निकलो। अब आप घुसे हो, आप चादर ओढ़े हो, अंदर चले गए, आप चादर उतारो, आपका काम है, चादर का काम नहीं है। तो प्रकृति को आपने ओढ़ा हुआ है, उसके अंदर आप घुसे हो, आप निकलो। तो प्रकृति के अंदर हैं, आवरण के भीतर, लेकिन प्रकृति आपके आत्मा भीतर नहीं है। आवरण है, आवरण हटाए, चादर ओढ़ा है, हटा सकते हैं। तो मेरे प्यारे, आत्मा सबसे सूक्ष्मतम होने से प्रकृति के अंदर चला घुसा है और ढका हुआ है। ढका इसलिए है कि एक देशी है, घुसा इसलिए कि सूक्ष्म है, घुसा इसलिए माया में कि सूक्ष्म है, ढका इसलिए कि एरिया में ज्यादा है माया, आत्मा के एरिया कम है। तो आत्मज्ञान यदि हो जाए कि माया आपको दूषित नहीं कर सकती, माया आपके अंदर नहीं जा सकती है, तो आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती है। बनना बिगड़ना मायावी चीजों का होता है। मन बुद्धि बिगड़ता है, चित्त अहंकार बिगड़ता है, इंद्रियां बिगड़ती हैं, देह बिगड़, क्या उससे पैदा हुए हैं, पैदा किया उसे, वो बिगाड़ देती है। जिसको पैदा नहीं करती कैसे बिगाड़ेगी? तो माया आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती माया। माया का कोई पावर नहीं आत्मा के सामने, समझे? चादर का क्या पर ढक लेगी और क्या करेगी? लेकिन आत्मा से भी सूक्ष्म जो है वो एक ही है। तो सबसे सूक्ष्मतम है, अरोढ़नीयान भी है, अब महतोमहीयान भी है। विस्तार से विस्तार है उसका, सूक्ष्म सूक्ष्म है। जैसे मिर्ची जल गई तो उसका विस्तार ज्यादा हो गया, मिर्ची का कण सूक्ष्म हो गया। जल गई तो मिर्ची सूक्ष्म हो गई और उसका पावर विस्तार हो गया। तो मिर्ची सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो गई, अणु हो गई और विस्तार में बहुत दूर तक फैल गई। ऐसे ही परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है। परमात्मा
आत्मा से भी सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म आकाश भी नहीं है, इसलिए आकाश भी उसमें नहीं घुस सकता। आकाश डींग मारे कि मैं सूक्ष्म उसमें घुस जाऊंगा, आकाश परमात्मा में नहीं घुस सकता। हाँ, आकाश में परमात्मा घुस सकता है, इसलिए आकाश को भी परमात्मा ने धारण किया हुआ है। आकाश ने परमात्मा धारण नहीं किया हुआ है, परमात्मा ने आकाश को भी धारण किया हुआ है, और आकाश को धारण करके आकाश के भीतर भी विश्व रूप से व्यापक है। तो एक तो विराट रूप परमात्मा का कि विराट ब्रह्मांड है, कण कण में व्यापक है, तो विराट रूप हो गया। आप देह में विराट रूप है, हाथी में जाओगे तो वो विराट हो जाएगा, मच्छर में जाओगे तो विराट नहीं रहेगा, छोटा हो जाएगा। तो आत्मा विराट हो जाता है, जितना बड़ा देह धारण करेगा उतना विराट। तो परमात्मा देह कितना बड़ा है, उसका देह कितना बड़ा है, पूरा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, पूरा ब्रह्मांड उसका देह है। पृथ्वी पैर है, अंतरिक्ष पेट है, कितना बड़ा पेट है, अंतरिक्ष कितना बड़ा पेट है। देव मस्तिष्क है, कितना बड़ा मस्तिष्क है उसका। अरबों अरबों सूर्य उसके मस्तिष्क हैं, अरबों सूर्य कितना बड़ा मस्तिष्क है उसका। सूर्य चांद उसकी आंखें हैं, कितनी बड़ी आंखें हैं। हवाएं सांस है, कितना कितना हवा चार्ज करता है, कितना बड़ा फेफड़ा है उसका, इतना हवा भर लेता है अपने अंदर। हवाएं सांस हैं, 10 दिशाएं कान है, कितना बड़ा कान है उसका, 10 दिशाएं उसके कान है, समझे। वेद उसका ज्ञान है, वेद ज्ञान है, कितना बड़ा ज्ञान, वेद इतना बड़ा ज्ञान वेद का उसके अंदर है। तो उससे भी ज्यादा ज्ञान है ना उसका। वेद का ज्ञान तो उसका है जो आपको मिला है, वेद ज्ञान तो उसका आपको मिला है, और जितना वेद ज्ञान उसके अंदर है कितना होगा। जो वेद की पुस्तक है ये उससे करोड़ों गुना ज्यादा ज्ञान परमात्मा का है। हमने किताब लिखी है, इस किताब में जितना मैंने लिखा है वो हमारा थोड़ा सा ज्ञान है, और इस किताब से ज्यादा ज्ञान मेरे अंदर है। जब बोलने लग जाता हूं तो इससे ज्यादा ज्ञान निकलने लग जाता है, और जितना नहीं बोलता वो भी अंदर ज्ञान भरा हुआ है। क्या ज्ञान है, चारों वेदों का ज्ञान है सबके अंदर, चारों वेदों ज्ञान सबके अंदर है। किसको कितना निकालता है वो अलग बात है, कितना कौन निकालता है उस अलग बात है, सब जगह ज्ञान है। तो ज्ञान परमात्मा कितना बड़ा ज्ञान है, सबको एक साथ जानता है, पूरे ब्रह्मांड को, अणुपरमाणु को, जीव जीव को, सब प्राणियों के मन की बात को जानता है। कितना ज्ञान होगा, वेद ज्ञान। और सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना उसका कर्म है, कर्म है। कितना बड़ा कर्म है, कितना ब्रह्मांड में जो कर्म कर रहा है, कौन कर रहा है। सूरज चांद तारों घुमा कौन रहा है, हवाएं कौन बहा रहा है, धन तरंगे कहां से आ रही हैं, पानी कौन बरसा रहा है। सोचो, सारे ब्रह्मांड में जो क्रियाएं हो रही हैं वो वैज्ञानिक के बाप नहीं कर रहे हैं, उनके ग्रैंडफादर नहीं कर रहे हैं वैज्ञानिकों के, कि प्रभु को माइनस करके कहे कि मैं सब कुछ करता हूं। वैज्ञानिक का ग्रैंडफादर भी नहीं पहुंचता वहां तक। सारे यूनिवर्स में जो क्रियाएं हैं कोई वैज्ञानिक नहीं करता है, कोई वैज्ञानिक ग्रैंडफादर भी नहीं करता है, कोई भी नहीं कर सकता है, कोई आत्मा भी नहीं कर सकता है। तो सब जगह है वही कर सकता है, सब जगह केवल परमात्मा है कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। सारी सृष्टि का वही निर्माण करता है, सारी सृष्टि का वही पालता है, सारी वही संहार करता है। सोचो कितना बड़ा महानतम हो, कल्पना करो, कल्पना पहुंचेगी नहीं, जितनी कल्पना पहुंच सकती है उतना करो कल्पना, जितनी कल्पना आप पहुंच सकती है उतनी कल्पना करो, वो आप है अपने आप कल्पना की भी बियॉन्ड। तो ऐसा परमात्मा जो सब जगह है वो सबसे सूक्ष्मतम है। आंखों से कैसे देखोगे, मन से कैसे जानोगे, बुद्धि से कैसे जानोगे, और सबसे सूक्ष्म है, इसे सर्वशक्तिमान है।
जो सबसे सूक्ष्म होगा एनर्जी, सबसे शक्तिमान होगी, सबसे शक्तिमान है, तो किसके द्वारा उसको मोल्ड किया जाएगा? कौन एनर्जी है जो उसको कंट्रोल करे? हाँ, वो सबको कंट्रोल करता है, पूरे ब्रह्मांड को। तो सबसे सूक्ष्म है इसलिए सर्वव्यापक है, सबसे सूक्ष्म है इसलिए सर्वशक्तिमान है। इसलिए कण कण में जो रमा है वो परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान है वो परमात्मा है, जो सब जगह रहता है वो परमात्मा है। और एक गुण और है कि सर्वव्यापक तो है, सर्वशक्तिमान भी है, तो एक विशिष्ट गुण है। वो क्या है? कि सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जब सब जगह व्यापक है और आनंद स्वरूप है, तो आनंद तो कण कण में है ना। आनंद प्राप्त पाया नहीं जाता कि आनंद हमको मिल गया, मिला नहीं, आनंद मिल सकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो व्यापक है। आनंद ओतप्रोत है, आपके आत्मा के भीतर आनंद है, आपके बाहर भी आनंद है। तो आनंद पाया कहाँ आपने? आप तो आनंद में ही डूबे हुए हो। गुलाब जामुन कहे कि मैं चाशनी पा गई, अरे चाशनी में डूबी गुलाब जामुन, तो आनंद में डूबे लीला जी। तो पाना थोड़ी आनंद को, अंदर अवेयरनेस नहीं है। आनंद में हो, आपको आनंद अवेयरनेस नहीं है। सो रहे हो, नींद में हो, भूले हो, करोड़पति हो, पता नहीं क्योंकि आप नींद में हो। आप पीएचडी हो, अवेयरनेस नहीं, क्या नींद में हो। नींद में होने से ना आपके ज्ञान का पता है, नींद में होने से आपको बल का पता नहीं, नींद में होने से अपने धन का पता नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन जागते हो सबका पता। ऐसे ही हम उस आनंद के भीतर हैं, जो आनंद स्वरूप ओमनी प्रेजेंट है, उसके अंदर है, और आनंद अनुभव नहीं हो रहा है। कमाल की बात है। आनंद भीतर, आनंद बाहर, भीतर बाहर आनंद। लोहे के भीतर आग, लोहे के बाहर आग, और लोहे को आग का पता नहीं है। आपके भीतर आनंद, आपके बाहर आनंद, और आपको आनंद का पता नहीं है। कमाल है बुद्धि का, कमाल है आपके ज्ञान का। इसलिए सो रहे हो, सो रहे हो, शरीर से जाना नहीं जाएगा, छू सकते नहीं, सूंघ सकते नहीं, देख सकते नहीं, स्पर्श कर सकते नहीं, सुन भी नहीं सकते। आप कान के बियॉन्ड है, मनन नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, सबसे बियॉन्ड है। हाँ, आप चाहो तो अपनी चेतना से, सेल्फ कॉन्शियस के थ्रू आप जान सकते हो। क्यों जान सकते हो? कि आपका कॉन्शियस उसके अंदर है, और आपके कॉन्शियस के भीतर है, आपकी चेतना के भीतर समाया हुआ है। तो आप यदि जान सकते हो उसको, तो अपने आत्म शक्ति से, आत्मा के वेदों के ज्ञान से नहीं, आंखों के ज्ञान से नहीं, आत्मा के ज्ञान, जो आत्मा के अंदर ज्ञान है, उस आत्मा के ज्ञान से आप उसको जान सकते हो। तो आप अपने आत्मा के ज्ञान को जगाओ। सोए हो, जाग जाओ। आत्मा सोया है, स्वयं का अवेयरनेस नहीं है, स्वयं के जग सतर्क नहीं है, इसे नहीं जानता। अपने आप के प्रति चले जाओ, आप जाग जाओ, अपने होने का भाव करो। आप ऐसे हो, ऐसा भाव है, आप ऐसे हो, आप सत्य स्वरूप हो, आप चैतन्य हो, अविनाशी हो। अपने को समझो, और फिर अपने को समझने के बाद, अपने को समझने के बाद आप दृष्टि फैलाओ उसको समझने की। आत्मज्ञान जब हो जाए तो अपनी चेतना को अपने अंदर, बाहर नहीं, बाहर भी है, बाहर तो घोड़े, हाथी, शेर, चीते भी हैं, तो कहीं भ्रम ना हो जाए आपको। बाहर संसार भ्रमित न कर दे। ऐसे संसार में है, लेकिन भ्रम हो सकता है, इसे वहां जाना होगा जहां भ्रम नहीं होता है। भ्रम मन बुद्धि की सीमा में है, मन बुद्धि की सीमा भ्रम होता है। आत्मा में भ्रम नहीं होता, क्यों? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आप समझे? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा के अंदर भ्रम नहीं होता।
तो जहां भ्रम नहीं होता आत्मा में, आत्मा के अंदर प्रवेश करो, अपने चेतना को बाहर से विड्रा करो। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर को टोटराइज समेट लेता है, जैसे सीप अपने को समेट के अंदर सेल में चला जाता है, अपने कॉन्शसनेस को, अपने चेतना को ब्रह्मांड में जो बिखेर दिए हो उसको विड्रा कर लो, समेट लो, अपने सेल्फ कॉन्शस को सेल्फ के अंदर ले जाओ, अपने स्वरूप में जाओ और अपने स्वरूप का, सच्च स्वरूप का अनुभव करो। और फिर अपने अंदर ही जब झांकोगे और कोई है क्या मेरे साथ, तो आपके साथ ही बैठा हुआ आपके अंदर ही प्रकट हो जाएगा, आनंद रूप से प्रकट हो जाएगा, ज्ञान रूप से प्रकट हो जाएगा, शक्ति रूप प्रकट। आत्मा के अंदर शक्ति जो बढ़ गई, उसकी शक्ति जुड़ गई, जुड़ी थी, अनुभव में आ गई, उसकी शक्ति मेरे आत्मा में है, उसका ज्ञान भी मेरे आत्मा में है, उसका आनंद मेरे आत्मा में है। आत्मा भीतर झांकने से उस सच्चिदानंद स्वरूप को आप जान लोगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपने अंदर हम जा नहीं सकते, क्योंकि माया का कपाट बंद है, माया चादर है। चादर उतार दो, फिर अंदर देख लो। तो आत्मा के भीतर जो प्रवेश करेगा वो परमात्मा को जान लेगा, नहीं प्रवेश करेगा नहीं जान पाएगा। जो आत्मा में प्रवेश करेगा आनंदित तो हो जाएगा, यानी आनंद नहीं मिलेगा। बाहर आनंद नहीं होता, बाहर सुख होता है। सुख को आनंद नहीं समझना, आनंद आत्मा भीतर जो अनुभव वो आनंद है। मन से अनुभव आनंद नहीं, मन से सुख अनुभव होता है, चित्त बुद्धि सुख अनुभव होता है। आनंद केवल आत्मा अनुभव कर सकता है और कोई नहीं। तो जो आनंद अनुभूति होगी आत्मा के अंदर होगी, बाहर नहीं। बाहर आनंद है, अनुभव करने वाला नहीं है बाहर। जहाँ अनुभव करने वाला हो वहाँ देखेगा। गाय गौशाला में है और आप जंगल में हैं, गाय कैसे दिखेगी? गाय जंगल में है, आप गौशाला में कैसे दिखेगी? गौशाला में गाय है, आप गौशाला में जाओ, गाय दिख जाएगी। आत्मा के अंदर आप घुसो, परमात्मा पहले घुसा हुआ है आत्मा में। आत्मा तो गौशाला है, आत्मा के गौशाले में परमात्मा बैठा है। आत्मा के अंदर जाओ, बैठा हुआ परमात्मा दिख जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। कैसा अनुभव? आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, यज्ञ स्वरूप नारायण। आत्मा में भी स्फुरण पैदा करता है वो। आत्मा चेतना को वो घुमा देता है। परमात्मा इतना पावरफुल है कि आत्मा की चेतना को घुमा देता है। बाहर चेतना फेंकता है वो, अंदर ले जा लौटा देता है। तो परमात्मा आत्मा में बैठा प्रेरणा करता है। परमात्मा की कॉन्शसनेस आप आत्मा कॉन्शस जुड़ करके आपके आत्मा कॉन्शस को चेंज कर देता है। लेकिन परमात्मा कॉन्शस चेंजलेस है, नहीं बदलता। आप भी नहीं बदलते, लेकिन चेतना में प्रेरणा देता है। ये बिजली करंट पंखा घुमाती है, लेकिन पंखा को बदलती नहीं है। परमात्मा चेतना आपको गति दिया, ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा बोलेगा, ज्ञान देगा, गुरु ज्ञान देगा। और आप ज्ञान को रिसीव कर लिया तो प्रभु मैं हो गए, आनंदमय हो गए। तो आत्मा के भीतर प्रवेश करो और झांको, देखो, पाओ। अंदर जोड़ा नहीं, बाहर से ले नहीं आए, आप गए नहीं मिलने, जहां थे वहीं पर अनुभूति हो गई। आप गए नहीं प्रभु के पास, प्रभु आपके पास आया नहीं। पहले ओतप्रोत है, तो आना जाना दोनों का नहीं हुआ। अनुभूति हुई, आपको सोए थे जाग गए, बस आपको अनुभूति मात्र हुई है। जो अनुभूति नहीं थी पहले कि आनंद स्वरूप परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा व्याप्त हो रहा है, यज्ञ स्वरूप परमात्मा व्याप्त हो रहा है, शक्ति स्वरूप परमात्मा व्याप्त हो रहा है। आपको अनुभूति नहीं हो रही थी क्योंकि आप सोए थे। अब जाग गए हैं, अब अनुभूति हो रही, बस। और हुआ कुछ नहीं है, आप जाग गए, बस हो गया। आपको जागना, कुछ करना नहीं है, जागना है।
उत्तिष्ठ जागत, जागो। तो जागते हैं अपने प्रति, संसार के प्रति आप जाग रहे हो, अपने प्रति सो रहे हो। आप संसार के प्रति सो जाओ, अपने प्रति जाग जाओ। कैसे जागो? सीधे बैठ जाए। मतलब ध्वन में 3 बार ओम का नाद। सीधा डुब कर जाओ हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर डुब कर जाओ और हार्ट के अंदर फिर डुबकी लगाओ। प्रकृति के अंदर डुबकी लगा लो, प्रकृति के अंदर से फिर डुबकी लगाओ, अपने अंदर डुबकी लगाओ, फिर अपने अंदर डुबकी लगाओ, परमात्मा में डुबकी लगाओ। पहले आत्मा में डुबकी लगाया, फिर आत्मा के बाद परमात्मा में डुबकी लगाया। अब बस उसकी डुबकी ऐसी डुबकी है कि कुछ करना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा, सब कुछ मिल गया। अखंड आत्मा के भीतर अखंड आनंद की अनुभूति करो, शांत बैठे रहो। इसी प्रकार 1 घंटा कम से कम शांत बैठे रहना। न बैठा जाए तो ओम का नाद करके ध्यान तोड़ना। ओम। दोनों हाथ के हथेलियों को रगड़िए, गर्म हो जाए तब आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर से फेर दीजिए। एक दाना शक्कर चखा, मीठी लगी तो पूरे बोरे शक्कर मीठी है, पूरे सोमैया की फैक्ट्रियों की शक्कर सब मीठी है, पूरे हिंदुस्तान की फैक्ट्री की शक्कर सब मीठी है, पूरे दुनिया की शक्कर सब मीठी है। मालूम हो गया है? नहीं, शक्कर खाते मीठी है। अपने आत्मा में आनंद की अनुभूति कर लिया तो वही आनंद बाहर भी चलते फिरते सब जगह वही आनंद। खुमारी जो अंदर चढ़ गई ना, वही खुमारी सब जगह आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। समझा गई बात? जो अंदर आनंद हो गया वही आनंद आपको बाहर भी अनुभव होगा। इसको कहते जीवन मुक्त। जो अनुभूति आपने अंदर की वही आनंद अनुभूति बाहर होने से आप जीवन मुक्त रहोगे। हर चीज में परमात्मा अनुभव करोगे और कोई काम गलत नहीं करोगे, आनंद ही रहेगा। इसलिए जो प्रभु के रंग में रंग जाता है
वो हमेशा प्रभुमय हो जाता है। प्रहलाद रंग गए तो प्रभुमय हो गए, गोपियां रंग गई तब प्रभुमय हो गई, नरसिंह मेहता रंग गए, कबीर रंग गए, रविदास रंग गए, जलाराम बप्पा रंग गए, दयानंद रंग गए, मीरा रंग गई। तो प्रभु के रंग में जो रंग गया सब प्रभुमय दिखता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो जहर पिए तो ब्रह्म को पिए, आग में जले तो ब्रह्म जले, वो कुछ नहीं होगा उसको। तो वो सब में ब्रह्म भाव कर लेता है। तो संसार के अंदर जब तक काम करो, योगा कर्म कौशलम, हर कर्म के साथ प्रभु हैं। हर जगह प्रभु का भाव रखो बस, और कुछ नहीं करना आपको। प्रभु का भाव रखो, भाव से प्रकट होई भगवाना। भाव प्रभु यहाँ है, यहाँ दिख जाएंगे। प्रभु जल में है, वहाँ दिख जाएंगे। अग्नि में, वहाँ दिख जाएंगे। वायु में दिख जाएंगे, आकाश में दिख जाएंगे, शरीर में दिख जाएंगे, इंद्रियों में दिख जाएंगे, मन में दिख जाएंगे, बुद्धि में दिख जाएंगे, चित्त में दिख जाएंगे, अहंकार में दिख जाएंगे, और आत्मा के अंदर ही दिख जाएंगे, और आत्मा के बाहर भी विराट ब्रह्मांड में दिख जाए, सब जगह दिख जाएंगे। बस भाव करो आनंद स्वरूप परमेश्वर। तो जो अंदर भाव करके बैठे थे वही भाव बाहर रखे रहो। समझा गई बात? ब्रह्म विद्या। आज हमने ब्रह्म विद्या से ब्रह्म को समझाया, शब्दों से मैंने समझाया है, क्योंकि शब्द की पहुंच वहां तक नहीं होती। फिर भी आपको शब्दों से जितना समझा सकता है व्यक्ति उतना समझा दिया। समझना तो आत्मा से है, करना आपको ही होगा। गुलाब जामुन बड़ी मीठी होती, मैंने समझा दिया। गुलाब जामुन बनाना खाना आपका काम है, ना खाओ ना बनाओ आप जानो। इससे ज्यादा समझाना कठिन है। अति सूक्ष्म को शब्दों से समझाना इससे ज्यादा कठिन है। शब्द की पहुंच वहां तक नहीं होती है, समझे? इससे सारे शास्त्रों के आधार पर तो आप सुनते रहते हो, लेकिन हमने जो समझाया वेद के आधार समझा, समझे? वेद और ब्रह्म क्या है, वेद और आत्मा क्या है। तो वेद मन से हमने प्रकृति को समझाया, वेद मन से हमने शक्ति को समझाया, वेद मन से हमने स्वरों को समझाया, वेद मन से हमने प्राण को समझाया, वेद मंत्रों से हमने मंत्र को मन को समझाया, वेद मन से हमने बुद्धि को समझाया, वेद मन से आपको आत्मा को समझाया, वेद मन से परमात्मा को आज समझाया मैंने कि परमात्मा कैसा है। समझ गए होगे तो मुक्त हो जाओगे। ओम शांति। आप क्रिया करेंगे। हम प्राणायाम, क्योंकि जब तक प्राण हमको अंदर नहीं जाने देगा हम मिल नहीं सकते उससे। भले हमारे अंदर बैठा हो, लेकिन बीच में पहरेदार तो प्राण है ना। आएंगे विभीषण राम के पास, आ जाएं, लेकिन मिल नहीं पाएंगे तो पहरेदार बैठे हैं। हाँ, हनुमान जी आएंगे, वो कहेंगे मिलने दो। हनुमान जी जब आएंगे तो बोलेंगे विभीषण उनका भक्त है, मिलने दो। हनुमान जी के माध्यम से विभीषण मिल पाएंगे राम से। ये सुग्रीव भी हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव राम से मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए प्राण आपका हनुमान जी हैं। प्राण को साथ लोगे तो ये प्राण रूपी हनुमान जी राम से मिला देंगे, भगवान से मिला देंगे। तो इसलिए प्राण की साधना आपको करनी होगी। कैसे साधना? सीधे बैठ जाइए, दाहिने हाथ के अंगूठे दाहिना सर बंद करिए, बाएं नाक से पहले नाड़ी शोधन, सांस सांस ऑक्सीजन चार्ज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करना है। लंबी गहरी सांस प्रश्वास, बाएं नाक से चंद्रमा से सीधा संबंध है। वहां विमान लेके चंद्रमा पे नहीं जाना है कि हम जहाज लेके उपग्रह के साथ हम चंद्रमा में छलांग मारें। अरे चंद्रमा को मैं यहीं बुला लेता हूं। बाएं नाक पे मन के ले जाओ, बाएं से खींचो छोड़ो, चंद्रमा अंदर घुस जाएगा आपके। अरे आपके चित्त में चंद्रमा घुसा हुआ है, आपका चित्त ही तो चंद्रमा है, और क्या है। अंदर जाओ, चंद्रमा को ले जाओ अपने चित्त में। लंबी गहरी सांस, पूरा हवा भरना है,
ऐसा निगलो चंद्रमा को कि पूरा चंद्रमा एक साथ आपके अंदर समा जाए। फिर ऐसा उगलो कि चंद्रमा सारी गर्मी को बाहर फेंक दे। अंदर आती है शीतलता और बाहर जाती है आपके अंदर की उष्णता। बाएं से गर्मी खत्म हो जाती है, बाएं से 100 बार तक बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए। अब चलते हैं सूर्य नारायण के साथ। अब सूर्य नारायण को चंद्रमा गुरु बनाया, अब सूर्य को गुरु बनाएंगे। सूर्य के पास नहीं जाना है, सूर्य को हम बुला लेते हैं आपके पास। दाहिना स्वर सूर्य का मार्ग है। सूर्य के मार्ग दाहिने स्वर से सूर्य नारायण प्रवेश कर रहे हैं और अंदर से आपकी शीतलता को, जल के कणों को गर्मी दे करके सोख लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं प्रश्वास से। दाहिने से खींचो और दाहिने छोड़ो, फिर देखो क्या फुर्ती आती है, क्या ऊर्जा आती है। खाया हलवा हजम हो गया, पराठा सब हजम हो गया, कच्चा चना चबा लिया वो भी हजम हो गया। तो सूर्य नारायण प्रवेश कर गए ना, वो सबको पका देंगे। पाचन क्रिया बढ़ जाएगी, कचरा जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, तेज बढ़ जाएगा, क्रिया बढ़ जाएगी, तेज बढ़ जाएगा। राइट से खींचो छोड़ो, सूर्य का तेज जगमगाने लग जाएगा। छोड़ो तो फिर सारा कचरा सूर्य नारायण अपने में ले लेंगे। करते जाए लंबी गहरी सांस, दाहिने से खींचना है और दाहिने से ही छोड़ना है। बाहर निकाल के बाहर रोकिए। अंदर भर के अंदर रोकिए। आप अल्टरनेट, आप सूर्य चंद्रमा को मिलाते, संध्या काल आ जाए, न गर्मी न ठंडी। तो बाएं से खींचिए, दाहिने से निकालिए, दाहिने से खींचिए और बाएं से। ये शक्कर घोलते हैं पानी में, गिलास, एक गिलास शक्कर का पानी, फिर दूसरे पलटते हैं, फिर उसको पलटते हैं, अलट पलट करके बढ़िया शक्कर घुल जाती है। ऐसे ही गर्मी ठंडी को हम सम कर देते हैं। सम करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी है। बाएं से निकाल के बाहर रोकिए। बाएं से बाहर निकाल के बाहर रोकिए। अंदर भर के अंदर रोकिए। दाहिने से निकालिए, बाहर रोकिए। दाहिने से खींच के अंदर रोकिए। बाएं से निकाल। अब दोनों हाथ नीचे रख लीजिए। अब दोनों नाक से श्वास छोड़े खींचेंगे। एब्डोमिनल ब्रेथ, श्वास छोड़ते हुए पेट पिचकाएंगे, खींचते पेट फुलाएंगे। पेट की हवा रिलीज करने के लिए है, पेट छोटा करने के लिए है, सारे अंगों को एक्टिव करने के लिए, पैंक्रियाज को, स्प्लीन को, किडनी को, अतड़ों को एक्टिव करने के लिए। प्रोस्टेट भी, इससे प्रोस्टेट सूजन मिटती है। डबल स्पीड,
डबल स्पीड। झटकाने लगे, साए साए, जल्दी जल्दी हो लेकिन साए साए होगा। बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए। और चेस्ट ब्रेथ है, छाती से सिर तक के अंगों को ठीक करेगा, हार्ट की मसल्स को मजबूत करेगा, हार्ट की नाड़ी ठीक करेगा, हार्ट का बल्ब ठीक करेगा, हार्ट का चैम्बर ठीक करेगा, फेफड़े ठीक करेगा, फेफड़े की नाली ठीक करेगा, एयर बैग को ठीक करेगा, फेफड़े के ऊपर के मसल झिल्ली को ठीक करेगा और आपकी ब्रेन को ठीक करेगा। ऐसा लंबी गाड़ी 100 बार तक। डबल स्पीड करिए। करते करते इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा और फिर जो चीज टच कर दोगे वो चिपक जाएगा, आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। थक जाए बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोके। ये हुआ नाड़ी शोधन। अब प्राणायाम, अब प्राण को बस में करना है, बाहर निकाल के निकालिए बाहर, रोके रहिए जब तक घबराहट ना हो। शरीर सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा शरीर, सिकुड़ने दीजिए, खूब सिकुड़ने दीजिए, रोके रहिए। धीरे धीरे अंदर भरिए, बाहर निकालिए, फिर बाहर, लगातार 3, 4, 5, 6, 7 बार तक, अधिक से अधिक 21 बार। जिसको समाधि में जाना है तो आपके लिए 5-7 बार काफी है। दूसरी क्रिया अंदर रोकना, शक्ति चार्ज के लिए। सांस भरिए, अंदर रोकिए, भरे रहिए, रोके रहिए। मन को फेफड़ों पर ओम ओम जपिए। कब तक? जब तक चेहरे में तनाव ना पड़े। कान सनसनाएगा, आंख टिपटिपाएगी, नाक चिनचिनाएगा, चेहरा तमतमा उठेगा, तब तक रोके रहिए। इससे पूरे अंग प्रत्यंग शक्ति चार्ज हो जाएगी, बल बढ़ जाएगा, सुनने की, सूंघने की, चखने की, देखने का पावर बढ़ेगा, मनन की, विचार की, याददाश्त की, सब पावर बढ़ जाए, रीजनिंग की, सबका पावर, स्थूल सूक्ष्म शरीर पावरफुल हो जाएगा। तीसरी क्रिया है बाहर भी रोकना, भीतर भी रोकना। बाहर निकाल के बाहर रोकिए। इसमें विशेषता है जबरदस्ती की, 5 सेकंड जबरदस्ती करना, और जब घबराहट हो फिर अंदर भर के अंदर रोकना। आराम से जितना रुके रोकना, नहीं रुकता 5 सेकंड जबरदस्ती फोर्स करना, प्राणों रुको, अभी सो जाओ, जबरदस्ती नहीं करना। फिर धीरे धीरे निकाल ली, फिर बाहर। तो बाहर भीतर रोकना, एक राउंड ऐसे 3, 5, 7, अधिक से अधिक 21 राउंड तक रोक सकते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान होने लग जाता है। सब स्थिर हो जाते हैं, चित्त भी स्थिर, वृत्ति का निरोध हो जाएगा। बाहर रोकना, मन में ओम ओम जपना, मन को हार्ट पर रखना, घबराहट होने पर भी 5 सेकंड बढ़ा के रोकना, फिर अंदर भरना, अंदर रोकना, मन को हृदय पे ओम ओम जपना, घबराहट हो उसके बाद भी 5 सेकंड और बढ़ाना। ऐसे करते करते प्राण यमराज आपके बस में हो जाएंगे, फिर मृत्यु भी आपके बस में हो जाएगी, आप मृत्युंजयी हो जाओगे। कहा दो मृत्यु भग गया, परम मृत्यु अनुपरे, वेद मंत्र आता है, वेद मंत्र कहा था परम मृत्यु अनुपरे ही, हे मृत्यु अभी मत आओ, अभी तुम्हारा काम नहीं, सो जाओ, मैं जब चलना हो तो मैं अपने आप चल दूंगा, तुम्हारे कहने से नहीं। यमराज बैठे रहते हैं और योगी प्राण अपने आप निकालता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण नारायण ने
तीर लगने के बाद भगवान कृष्ण ने श्वास रोक कर निकाल दिया प्राण को। बीज पितामह ने प्राण को रोके रहा, निकालना था, भगवान को सामने देख करके निकाल दिया। चलो, आपने अच्छी लीला की। दयानंद ने सांस रोक लिया, प्राण निकाल दिया। बोले प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। योगी अपने आप शरीर को त्यागता है, यमराज उसको घसीटते नहीं है। वो आगे आगे चलता है, यमराज पीछे चलते हैं, और जो नहीं बस में है यमराज आगे चलते हैं और आपको पीछे रस्सी बांधे घसीटते जाते हैं। प्राण को बस में करने क्रिया प्राणायाम है। जब प्राण बस में हो गया, हनुमान जी आपके पक्ष में हो गए, तब सीता रूपी बुद्धि का पता लग जाएगा, तब सब संकट मोचन हो जाएंगे। प्राणायाम करने से संकट मोचन हो जाता है। हनुमान जी प्राण स्वरूप विराजमान आपकी रक्षा करते हैं, नगरी की, अयोध्या की, और संकट मोचन करते हैं। तो बाहर भीतर। और चौथी क्रिया है श्वास निकाल के पेट पिचकाइए। पेट में हवा भरी गुड़ 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 आवाज कर रही ना, घुड़पट जैसा, वो हवा निकल जाएगी, पेट की गुड़गुड़ाहट बंद हो जाएगी। पूरा हवा निकाल के पेट पिचकाइए। पेट पे मन को रखिए, प्रभाव जो हो रहा है फील करिए। घबराहट हो, पेट ढीला, श्वास अंदर। पांचवी क्रिया श्वास भरिए, अंदरों की रीढ़ की हड्डी ऊंचा, छाती तान के सिर झुकाइए, ठोड़ी कंठ लगाइए, और जब घबराहट हो सिर सीधा, सांस बाहर। 3-4 इससे छाती सिर तक की बीमारियों में खूब फायदा होगा। और इससे कभी ब्लड प्रेशर, कभी मानसिक तनाव, अनिद्रा, बेचैनी आपको नहीं होगी। लास्ट क्रिया श्वास भरिए, रीढ़ की हड्डी उठाइए, सिर पीछे झुकाइए, गर्दन के पीछे मन को रखिए, देर तक रोके, आंखें बंद रहेंगी भला, जब तक घबराहट ना हो। जब घबराहट हो तब सिर सीधा करोगे पहले, बाद में श्वास बाहर निकालोगे। 3 बार दोहराइए, इससे नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा। कभी किसी नाड़ी में विकार नहीं पैदा होगा, किसी अंग का फंक्शन अब नॉर्मल नहीं होगा, कभी लकवा, स्पाजम, क्रैम्प्स नहीं होगा, कमर बुढ़ापे झुकेगी नहीं। ये क्रिया प्राणायाम की। अब करेंगे रिलैक्सेशन। लेट जाइए, जो जहां जगह मिले वहीं लेट जाइए। पैसेज खाली है, पैसेज में लेट जाइए। जीवित में मरे जैसा होना है। इसको योग निद्रा भी कहते हैं, शवासन भी कहते हैं, और इसको ओमानंद योगासन कहते हैं। ओमानंद, क्योंकि मुर्दे का नाम क्यों लेवे, नींद का नाम क्यों लें? ओमानंद, ओम का आनंद। तो ओमानंद योग, ओम के आनंद का योग करने वाला आसन। करिए ओम का योग। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ओ ढीला, बिल्कुल ढीला। दाहिनी टांग को ढीला छोड़ दीजिए, बाईं टांग को, दाहिने हाथ को, बाएं हाथ को, सिर को, पीठ को, कमर को, छाती को, पेट को, तलियों को ढीला छोड़ दीजिए। ओ ढीला, बिल्कुल ढीला। एक एक अंग को निरीक्षण करिए। दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पंजा, एड़ी, टकना, पिंडली, घुटना, जांग, कमर, बगल, कंधा। बायां पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, कमर, बगल, कंधा। दाहिना हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, कलाई, कूनी, बाजू, कंधा। बायां हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, कलाई, कूनी, बाजू, कंधा। सहस्त्रार, भ्रू मध्य, नासिका, दाहिनी नाक, बाईं नाक,
दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिना कान, बायां कान, दाहिना गाल, बायां गाल, ऊपर की ओष्ठ, नीचे की ओष्ठ, ठुड्डी, गर्दन, पीठ, कमर, छाती, पेट, आंत, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, तिल्ली, जिगर, क्लोव, पूरी दाईं टांग, पूरी बाईं टांग, पूरा दाहिना हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा सिर, पूरा धड़, पूरा शरीर, सिर से पैर तक पूरा स्वस्थ है, अच्छी तरह से एक्टिव है। मन को नाभि पर रखिए, विचार करें परमात्मा के अंदर है। परमात्मा दिव्य शक्ति पूरी शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरा शरीर निरोग प्राणमय प्रभुमय हो रहा है। शरीर के भीतर बाहर प्रभु को दर्शन करिए। पृथ्वी के अंदर शरीर जा रहा है, गड़ जाइए। पृथ्वी माता की दिव्य शक्ति, दिव्य धातु चार्ज करते जाइए। धीरे धीरे पानी सतह चले जाइए, मनधारा प्रपात में कूद जाइए, नर्मदा की तेज धारा में बह जाइए। तैरना बहते बहे जाइए, नदी के प्रवाह में बहे जाइए। धीरे धीरे सागर में पहुंच जाइए। सागर की लहरें उठाती गिराती हैं, लहरों में परमात्मा का अनुभव करिए। अब आपका शरीर अग्नि के ऊपर चला गया है, अग्नि के ऊपर चला गया। अग्नि के ताप से शरीर के भीतर ताप ही ताप है। अग्निमय शरीर हो गया, शरीर भस्म हो जाएगा लेकिन आत्मा भस्म नहीं होगी। डरना नहीं, लेकिन शरीर भी भस्म नहीं होगा क्योंकि भगवान के अंदर बैठे हैं। शरीर नहीं जलेगा, आप नहीं जलोगे, रोग जलेगा, रोग, वासना जलेगी, वासना। अब आपका शरीर और आगे वायुमंडल में जा रहा है, हल्के हल्के झोंके उड़ते जाइए। बादल साथ, बाद में 20 शिव पार्वती आदि का दर्शन करते जाइए और आगे जाइए सफेद बादलों में, वहां पर ब्रह्मा जी के दर्शन करिए और आगे जाइए जहाँ केवल वायुमंडल है, पवन देव दर्शन करिए और आगे जाइए चंद्रमा में शून्य ओम का नाद है, शून्य में ओम का नाद है। चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति सब जगह ओम का नाद। पूरा ब्रह्मांड सौर मंडलों को घूमते घूमते आकाश गंगाओं में घूमते जाइए। अरबों अरबों आकाश गंगा, सर्वत्र ही ओम का नाद। कहाँ तक घूमेंगे? पिंड में आज मस्तिष्क के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखिए, पूरा ब्रह्मांड मस्तिष्क कोशों के अंदर है। चारों वेदों का ज्ञान विज्ञान आपके मन के अंदर, और सुंदर सुंदर विचार हैं। साक्षी बनकर विचारों को देखते ही विचार आते हैं हटा दीजिए, आते हैं विचार आने मत दीजिए। विचार शून्य, आपको तंद्रा आ रही, गहरी नींद आ रही और गहरी नींद, हृदय के अंतराल में पहुंचे, बहुत बड़ा शून्य है। जीवन के कर्मों को देखिए, पाप कभी नहीं करना, पुण्य निष्काम कर्म करना है। अपने आप को देखिए, आप शरीर आत्मा है, प्राणिमात्मा अपनी आत्मा, और सब आत्माओं के अंदर परम परम परमात्मा ओम का अखंड आनंद सबके अंदर व्यापक है। सब में, जड़ में, चेतन में अखंड आनंद 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 आनंद। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम ओम आनंद आनंद आनंद। ओम उठ जाइए, ओम उठ जाइए, ओम उठ जाइए, गेट अप, उठ जाइए। एक हुआ परमात्मा का लेट के ध्यान किया आपने। कोई बीमार होते, कमजोर होते, नहीं बैठ सकते, तो लेटे लेटे भी आप प्रभु का ध्यान कर सकते हो, और फायदा वही रहेगा जो बैठ के करने से है। तो इस सब कमजोर लोगों के लिए ये ज़्यादा सरल होगा। परमात्मा सबका मंगल करे। ये आयोजन हमारे देवकुल के सुमैया परिवार ने आयोजन किया, 1 महीना तक चलता रहता है। अब मैं तो जंगल का साधु हूँ, शेर चीतों के बीच में रहने वाला के स्वभाव तो जंगली हो ही जाता है ना, खूंखार हो जाता है, डरता नहीं, दौड़ता है खूंखार के। तो मैं जंगल का साधु, कम पढ़ा लिखा है, जंगली, उसको आपने बुलाया 6 दिन के लिए कि वेद और योग बताइए। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, आपकी आज्ञा पाल लिया। 6 दिन पूरा हुआ, आपके आदेशानुसार अब हम चले अपने तरफ और आपका अपने। फिर भी बाड़ी वाले अभी 2 दिन और रोकेंगे। बाड़ी का भी प्रोग्राम जो होता है वो सोमैया का परिवार ही है, सोमैया का ही कार्यक्रम है। वो भी बाड़ी में रहता है, इसलिए वहाँ भी हो जाता है। लेकिन है वो भी बाड़ी में जो 100 आदमी आते हैं रोज। यहाँ तो 51 थे आज, अभी 51 थे आज आप लोग, वहाँ 100 होते हैं।
वो प्रोग्राम भी सोमैया का ही ये प्रोग्राम माना जाता है जो बाड़ी में चलता है।